तो चलिए आज स्टॉक मार्केट के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है, लेकिन अक्सर लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं बोनस शेयर्स की। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि सिर्फ 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट 40 लाख से भी ज्यादा की बन जाए? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसका जवाब बोनस शेयर्स में ही छिपा है, लेकिन वैसे नहीं जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, बोनस शेयर्स का मतलब सिर्फ मुफ्त में शेयर मिलना नहीं होता। इसके पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। और आज हम इसी गलतफहमी को दूर करके ये जानेंगे कि असल में ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस आम धारणा से शुरू करते हैं जो बोनस शेयर्स के बारे में ज्यादातर लोगों के मन में होती है। सीधी सी बात है ना, कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तोहफे के तौर पर कुछ और शेयर्स दे देती है। सुनने में तो यही लगता है कि ये तो सीधा सीधा मुफ्त का पैसा है। ये सब एक अनुपात एक रेशियो पर काम करता है। मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, तो उसे 100 और शेयर्स मिल जाएंगे। अब उसके पास हो गए कुल 200 शेयर्स, है ना आसान? और यही है सबसे बड़ा सवाल। अगर शेयर्स डबल हो गए तो क्या पैसा भी डबल हो गया? बस यहीं से असल कहानी शुरू होती है, जो मिथक से बिल्कुल अलग है। अब आते हैं असलियत पर। बोनस शेयर्स के साथ एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं प्राइस एडजस्टमेंट, और ज्यादातर लोग इसी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो होता क्या है? गणित बहुत सीधा है। मान लीजिए बोनस से पहले आपके पास एक शेयर था जिसकी कीमत थी 1000 रुपए। अब कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, तो आपके पास हो गए 2 शेयर्स, लेकिन हर शेयर की कीमत घटकर आधी यानी 500 रुपए रह गई। नतीजा, आपकी कुल इन्वेस्टमेंट पहले भी 1000 रुपए थी और बोनस के बाद भी 1000 रुपए ही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बोनस मिलते ही आपकी दौलत में कोई इजाफा नहीं होता। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का तरीका है। मतलब आपके निवेश का केक उतना ही बड़ा रहता है, बस उसके टुकड़े ज्यादा हो जाते हैं। ये सवाल तो मन में आएगा ही, भाई अगर तुरंत कोई पैसा नहीं बन रहा तो फिर कंपनियां बोनस देती ही क्यों हैं और निवेशक इसे लेकर इतने खुश क्यों होते हैं? असली खेल यहीं से शुरू होता है। चलिए अब उस मौके की बात करते हैं जो बोनस शेयर्स असल में बनाते हैं। इसका फायदा तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ धीरे धीरे मिलता है। असली जादू यहाँ होता है जब 1000 रुपए का शेयर एडजस्ट होकर 500 का हो जाता है, तो वो ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाता है। ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं, जिससे उसकी डिमांड बढ़ती है। और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी धीरे धीरे वापस ऊपर जाने लगती है। असली फायदा यहीं से आता है। आइए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, जो दिखाता है कि लंबे समय में बोनस शेयर्स में कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। ये कहानी शुरू होती है 1993 में, जब किसी ने सिर्फ 950 रुपए लगाकर इन्फोसिस के 10 शेयर्स खरीदे थे। एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत। अब देखिए कमाल, इन्फोसिस ने 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार बोनस दिया। पहले 4 1:1 बोनस के बाद वो 10 शेयर्स बढ़कर 160 हो गए। फिर आया एक बड़ा 3:1 का बोनस, जिससे शेयर्स की संख्या सीधे पहुंच गई 640 पर। और ये सफर यहीं नहीं रुका। सिर्फ 10 शेयर्स से शुरू हुआ ये सफर 8 बोनस के बाद 5120 शेयर्स तक पहुंच गया। इसी को कहते हैं बोनस और सब्र की कंपाउंडिंग पावर। और उन 5120 शेयर्स की कीमत सिर्फ 950 रुपए की शुरुआती इन्वेस्टमेंट से बढ़कर लगभग 41 लाख रुपए हो गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। यही है बोनस शेयर्स की असली ताकत। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कंपनियों को कैसे ढूंढा जाए जो भविष्य में बोनस दे सकती हैं। चलिए कुछ संकेतों पर नजर डालते हैं। देखिए, आमतौर पर जो कंपनियां लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा रिजर्व में पड़ा है और जिन्होंने पहले भी बोनस दिए हैं, उनके आगे भी ऐसा करने की उम्मीद ज्यादा होती है। ये सब एक अच्छी और स्वस्थ कंपनी की निशानियां हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि बोनस शेयर्स सिर्फ एक अकाउंटिंग का हिसाब किताब नहीं है। ये असल में कंपनी का अपने भविष्य के लिए एक ऐलान है। ये एक संकेत है कि मैनेजमेंट को अपनी ग्रोथ पर इतना भरोसा है कि वो अपने शेयर बेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये सिर्फ मुफ्त शेयर्स नहीं है, ये असल में कंपनी के आत्मविश्वास का एक सबूत है।